हेलो प्यारे बच्चों, मैं अंकित कुमार लांबा आप सभी बच्चों के लिए कुछ खास टॉपिक्स, कुछ खास डेरिवेशन और कुछ खास न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए लेकर आया हूँ। और आशा करता हूँ कि आप इन डेरिवेशंस को, डेफिनेशंस को अच्छे से समझेंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से करके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ और ये कक्षा 12 की फिजिक्स तब तक स्टार्ट रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, क्योंकि मेरा प्रयास है कि जो मेरे द्वारा आपको पहले से पढ़ाया गया है ट्यूशन में या स्कूल में, अब मैं उन चीज़ों को एक बार रिवीजन के माध्यम से आपके सबके सामने प्रस्तुत करूं। तो प्यारे बच्चों, ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी और आशा है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि यदि हम दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दें, यदि हम दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दें तो उनसे बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आपको मैं समझाता हूं एक डायग्राम के माध्यम से। सपोज करो बच्चों, मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पर बिंदु ए, दूसरा पॉइंट बी, और इस वाले बिंदु पर मैंने आवेश ले लिया माइनस क्यू और इस वाले बिंदु पर आवेश ले लिया प्लस क्यू। ठीक है, और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होंगे और वह कुछ दूरी होगी बहुत ही अल्प, जिसको हम लेंगे 2a। जब दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश और इनके बीच की अल्प दूरी होगी 2a। तो जो ये निकाय यहाँ पर बनेगा उसी को बोल लेंगे विद्युत द्विध्रुव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए, HCl, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, NaOH, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? यदि हम किसी एक आवेश का परिमाण, और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल ले ले तो जो हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी उसी को बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसे P से डिनोट करेंगे। कहने का मतलब है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू, यहां से आप किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लो। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक आवेश का परिमाण ले लिया माइनस क्यू मॉडुलस, और मल्टीप्लाई कर दो इनके आवेशों के बीच की अल्प दूरी से, अर्थात माइनस क्यू इंटू 2a। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया P इक्वल टू माइनस क्यू मॉडुलस इंटू 2a, जिसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। फॉर्मूला बन गया इसका P इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई 2a। इसके मात्रक की बात करेंगे, देखो मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलाम इंटू, और 2a एक प्रकार से लंबाई होगी, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। और अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, विमा की बात करें, तो इसकी डायमेंशन विमा होगी, कूलाम की विमा होती है बच्चों 80 मल्टीप्लाई, और मीटर की विमा होगी L, और जब इसको अच्छे से लिखेंगे तो LTA, ये डायमेंशन होगी इसकी। कभी कभी एग्जाम में इसकी दिशा भी पूछ ली जाती है। तो बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी, तो इसकी दिशा भी मैं लिख दूंगा यहाँ पर, दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, अर्थात ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। तो बच्चे ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा भी आ सकती है जो आपको मैंने समझा दी। फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, मात्रक कूलाम इंटू मीटर, विमा LTA, और इसकी दिशा होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है।
विद्युत क्षय की तीव्रता क्या होगी बच्चों? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को रखने पर वह प्रतिकर्षण या आकर्षण का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और फॉर्मूला होगा बच्चों इसका E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू या क्यू नोट, परीक्षण आवेश। एफ क्या होगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, और बच्चों क्यू होगा आपका आवेश, इसे आप परीक्षण आवेश ही बोल सकते हैं, टेस्टिंग चार्ज। तो फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत क्षय की तीव्रता का E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। मात्रक की बात करते हैं इसके, तो बेटा अगर आपके सूत्र याद है ना, तो मात्रक और विमा तो उसी से निकल जाएंगी, ये कभी रटा नहीं कर दे। बस आप फॉर्मूला याद रखो, कंसेप्ट याद रखो, मात्रक और विमा उसी से निकल जाएगी। देखो मात्रक की बात करते हैं, एफ बल हो गया, बल का मात्रक न्यूटन प्रति, और आवेश का मात्रक कूलम, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। एक अन्य मात्रक और होता है इसका, वोल्ट प्रति मीटर। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पूछा हुआ है। वो विकल्प में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से विद्युत क्षय की तीव्रता का मात्रक क्या है। अगर सपोज करो आपको ये ऑप्शन ना मिले तो फिर आपको ये ऑप्शन जरूर मिलेगा, तो ध्यान रखना आपको न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें विमा की, तो इसका विमी सूत्र होगा बच्चों, न्यूटन बल की विमा mLT-2 और बटे आवेश की विमा AT। इनको अरेंज करेंगे, m एज इट इज m की पावर 1, l एज इट इज l की पावर 1। देखो t की पावर 1 होगी नीचे, जैसे ही ऊपर जाएगा तो माइनस के 1, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, तो t की पावर माइनस के 3, और a की पावर 1 है नीचे, ऊपर जाने पर माइनस की हो जाएगी, a की पावर माइनस 1। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों m l t की घात -3 a की घात -1। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है बच्चों, एग्जाम में इनमें से कोई सी भी डेफिनेशन या इसका कोई फॉर्मूला या इसका कोई मात्रक पूछ लिया जाता है, आप अच्छे से इन्हें पढ़ लेना।